नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टापू टोंगा के बारे में। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे पांगा चलता है और यहाँ का एक पांगा भारत के 35 रुपये बराबर होता है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार जो इस देश की जनसंख्या थी वो 1.06 लाख थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 46.92 करोड़ यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 4,426 यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। तो दोस्तों अगर इस देश के राष्ट्रीय प्राणी की बात की जाए तो इस देश का कोई भी ऑफिशियल राष्ट्रीय प्राणी नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर राष्ट्रीय पक्षी जरूर है। इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है टोंगन मेगापॉड। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो ओटा ईका इस देश का राष्ट्रीय फूड है, जिसे मछली का सलाद कहा जाता है। और अगर इस देश की बॉर्डर की बात की जाए तो फिजी से यह वेस्ट में साझा करता है, कुक आइलैंड से ईस्ट में साझा करता है और समोआ से नॉर्थ में साझा करता है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +676 इस देश का टेलीफोन कोड है। और इस देश की राजधानी नुकु अलोफा है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो दोस्तों अगर इस आइलैंड की बात की जाए, मतलब इस देश की बात की जाए, तो ये एक महाद्वीप है। यहाँ पे छोटे बड़े कुल 171 आइलैंड है, परंतु 36 आइलैंड पर ही लोग निवास करते हैं यहाँ पर। और 65% लोग टापू आइलैंड टोग पर निवास करते हैं। 30% लोग लोको आलोफा यहाँ की राजधानी में निवास करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी अनोखा है और आश्चर्यजनक है, जो सुनकर आप शायद ही विश्वास करें। यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आइलैंड गायब हो जाता है। अब मैं आपको इसके पीछे की प्रोसेस बताता हूँ, ये कब कब गायब हुआ और कब कब प्रकट हुआ। 1867 जब ये आइलैंड अस्तित्व में था, जब इसकी लंबाई 2 किलोमीटर और ऊंचाई 50 मीटर थी। 1894 में यह आइलैंड गायब हो गया और गायब होने के 2 साल पहले ये आइलैंड फिर से अस्तित्व में आया। 1927 में ये आइलैंड फिर वापस आया। 1949 तक फिर ये आइलैंड गायब हो गया। बस यही कारण है इस देश को लुप्त हुआ आइलैंड भी कहा जाता है। टोंगा देश में न्यू एफो नाम का एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ के लोग काफी मेहनती और काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश के इतिहास के बारे में। 4 जून 1970 में इस देश ने आज़ादी प्राप्त की और ये आज़ादी इन्होंने ब्रिटिश से प्राप्त की। कैप्टन जेम्स कुक इस देश में इनकी पहली सफ़र के दौरान टोंगा को फ्रेंडली देश के नाम में शुमार किया और इनके मुताबिक ये एक फ्रेंडली देश है और वाकई में इस देश के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। टोंगा 3000 साल पहले बसा हुआ एक देश है और यहाँ पे सबसे पहले पहुँचने वाले लोग लापिता संस्कृति के ऑस्ट्रोनेशियन लोग थे और ये एकदम अलग माने जाते थे क्योंकि ये अपने बर्तन सजाने की कला से दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। टोंगा के पहले राजा को टोई टोंगा नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का बेटा। टोंगा का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ टोंगा है और ये भारत की तरह एक लोकतांत्रिक देश है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। अमेरिका के बाद टोंगा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग काफ़ी मोटे होते हैं। यहाँ की 90% आबादी ज़्यादा वजन से परेशान है और 70% लोग यहाँ पे मोटे हैं। और इस देश में लोगों का मोटापे का केवल एक ही कारण है, यहाँ के लोगों का खान पान। यहाँ के लोग खान पान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते। साथ ही यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फैटी मांस खाते हैं। बस यही फैटी मांस खाने की वजह से इनका जो शरीर है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता बाद में। जैसा कि हम अपने देश में संडे मनाते हैं तो हमें रजा मिलती है, लेकिन इस देश में संडे मनाने का कुछ अलग ही तरीका है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। इस देश में संडे मनाने का कुछ इस प्रकार का तरीका है कि आप संडे के दिन कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई काम करते हो तो आपको अपराध की सूची में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे संडे पे कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती। यहाँ पे चर्च से लेकर हर चीज़ संडे के दिन बंद होता है। बस यही कारण है ये देश काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो दोस्तों अगर इस देश में किसी महिला को बहुत सारे लड़के हैं तो उनमें से एक लड़के को लड़की की तरह पाला जाता है और इन्हें यहाँ पे फाकालीती कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लड़कियों की तरह। तो दोस्तों ये काम इसलिए किया जाता है ताकि घर के कामों में हाथ बटा सके और यहाँ के लोग इस प्रथा को बहुत ज्यादा प्राउडली करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। टोंगा एक ऐसा देश है जहाँ पर सार्वजनिक स्थान के ऊपर अर्धनंगा होना पूरी तरह से गैर कानूनी है। साथ में यहाँ पे लड़कियां तो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहती है, उन्हें कोई जात का खतरा नहीं होता, लेकिन रात के समय उन्हें बाहर अकेले निकलने नहीं दिया जाता। इस देश का आधिकारिक डांस लका लका है। अगर इस डांस की बात की जाए तो ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और आज के समय हर नेशनल इवेंट के ऊपर इसे प्रयोजित किया जाता है। इसमें लका लका का अर्थ होता है बहुत सावधानी से या तेज। पहले इस देश में डाक सुविधा नहीं थी, तो यहाँ के लोगों ने एक अलग ही विचार रखा।
जो विचार कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के तैराक रखते थे जो पानी में तैर कर अलग अलग जहाज से जाकर उनसे खत लेकर आते थे और लोगों को बांटते थे, यानी जिनका खत होता उनको देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सार्क ने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो ये प्रक्रिया को वहीं रोकना पड़ा। और बस यही सब देखकर इस देश के अंदर सबसे पहले स्टैम्प का निर्माण हुआ, जिसे हम चिपकाने वाली स्टैम्प कहते हैं। वो टोंगा देश में सबसे पहले बनाई गई थी। तो दोस्तों, अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर 99.40% है, जो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे टोंगा के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देता, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।